10 साल पहले तक ओबेसिटी एक अमेरिकन प्रॉब्लम की तरह देखी जाती थी, बट आज के टाइम में इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स तक सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। ओबेसिटी ये एक्चुअली मोटापा जो हम हिंदी में कहते हैं। ओबेसिटी हम देखें तो एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके वजह से बहुत ही सारा एक्सेसिव फैट कलेक्ट हो जाता है बॉडी में। उसके वजह से बहुत हाई रिस्क वाले डिजीज भी हमें हो सकता है, हार्ट डिजीजेज हो गए, हमारे डेली लाइफ में भी इफेक्ट करती है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स chronic medical condition characterized by an excessive accumulation of body fat that possesses significant risks to overall health। अगर एक इंसान ओबीस है तो उसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है। इसलिए ओबेसिटी पे हमारा बात करना बहुत नेसेसरी है जिस लेवल पे हमारे देश में बढ़ रही है आज के टाइम में ओबेसिटी। हमें ये समझ आ गया कि ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है जो कि एक्चुअल में रियल है, हमारे देश में तो बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मोस्टली देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है जो कि बहुत रेयर है, ठीक है, बट मेनली हमारी इंडियन डाइट की वजह से। तो हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये होती क्यों है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है अर्बनाइजेशन। ये जो स्विगी जोमेटो, ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स आएंगे ना कि 10 मिनट में शाही पनीर घर पे मिल जाएगी, एंड ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स है कि मोमोज खा लेंगे 10-10 मिनट में, जो पहले ट्रैवल करके थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो अब सब घर पे अवेलेबल है, तो भाई ऑफकोर्स लोग खाएंगे और उनका तो बिजनेस चल रहा है ऑफकोर्स। प्रोसेस्ड फूड्स लाइक चिप्स, मैगी एंड ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर है ओबेसिटी के पीछे। लोग ऐसे ही खा रहे हैं मजे मजे में, 4 चिप्स के पैकेट खा लिए तेरे भाई ने। ये जो चलता है हमारे देश में चिप्स खाना एंड दिस ऑल। तीसरा रीज़न है ये जो हमारी इंडियन डाइट है, ये कार्ब्स खाते हैं भर के, फैट्स लेते हैं भर के, अच्छे से ऑयली फूड जैसे हम खाते हैं घर में सरसों के तेल में भाई पूरियाँ तल रही हैं। तभी हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ लोग मिडल एज में इतने लोग हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, फैट के भरे हुए बाइसेप्स बाय द वे। एंड चौथा पॉइंट है द स्लीप डेप्रिवेशन कल्चर, जो हमारे देश में है ना कि भाई तेरा आज भाई सो के ही नहीं आया स्कूल, ऐसे ही आ गया तुरंत ही उठ के। इसकी वजह से भी बहुत भाई स्लीप इज़ वेरी मच नेसेसरी। और ये चीज़ मैं खुद को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी बहुत कम नींद लेता हूँ यार नींद नहीं आती, कई बार इंसोम्निया हो जा मेरे। अब मेरे हिसाब से सॉल्यूशन क्या है इस ओबेसिटी को कम करने का, हमारे देश में लोगों को हेल्दी कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो भाई वी हैव टू फोकस ऑन आवर डाइट। जो हम डाइट खाएं, प्रोटीन बढ़ाना है, फैट्स मिनिमल रखने, कार्ब्स लेने हैं, ठीक है, वाइटामिन लेने, सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जितने नेसेसरी हैं जिस लेवल तक। जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, वो ही नहीं लेते हमारे देश में लोग। और अगर कोई वे प्रोटीन या ऐसा कोई सप्लीमेंट्स के थ्रू अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहे तो पेरेंट्स को लगे जहर खा रहा है। तो पेरेंट्स को भाई इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करो कि प्रोटीन कितना नेसेसरी है। हमारे लिए तो है ही, उनके लिए भी है बहुत नेसेसरी, बेसिक ह्यूमन के लिए नेसेसरी है, मसल रिकवरी के लिए, माइंड को तक को इफेक्ट करता है प्रोटीन, हर चीज़ को इफेक्ट करता है प्रोटीन, इतना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। और तीसरा पॉइंट है स्कूल कैंटीन्स को फिक्स करना। जो हमारे मिड डे मील्स होती है जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, उनमें खाना अच्छा अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने तो ऐसी तक क्लिप्स देखी हैं इंस्टा पे कि मतलब चिप्स के पैकेट दिए जा रहे हैं मिड डे मील के नाम पे, क्या न्यूट्रिशन है ये। गवर्नमेंट कई सारे डिसीजंस लेती है जो कि अच्छे होते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन उनका बिल्कुल ही बेकार होता है। एग्जीक्यूशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है तो। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करना इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड जो होते हैं हफ्ते में 1 होता है, 2 होते हैं, वही स्पोर्ट्स पीरियड बढ़ाने पड़ेंगे, ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। स्पोर्ट्स भी बहुत नेसेसरी है हमारे देश में, मतलब कुछ नहीं होने वाला, लोग भी ऐसे ही रहेंगे, हेल्दी नहीं होने वाले बिल्कुल भी, बिकॉज लोग अलग से टाइम नहीं निकालते इन सब के लिए। तो मेरा तो यही ओपिनियन है ओबेसिटी पे, एंड आई तो बिलीव कि हमें एक्चुअल में काम करना चाहिए इन चीज़ों पे। बहुत लाइफ्स जाती हैं, ये हार्ट डिजीज़, कैंसर बहुत सारे इसी ओबेसिटी की वजह से होते हैं। एंड लोगों को यार जनरल लाइफ में भी कितना दिक्कत होती है, चलने वलने में, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो भी रहते हैं तो उनकी भी बहुत दिक्कत है। तो इसलिए भाई, और कंपनी सेल लाइफस्टाइल, ये जो कूल बनते हैं ना लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के कि मैकडी टुडे, ऐसे भाई कुछ भी ऐसा मत खाओ जो अनहेल्दी है, जो तुम्हें पता है अनहेल्दी है, जस्ट कूल रहने के लिए, जस्ट एक वो कूल गाय वाला टैग लेने के लिए। नॉर्मली कुछ जीवन में अच्छा कर लोगे, फिट रह लोगे, वही इनफ है। कोई कूल गाय बनने की जरूरत ना है, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, चाहे नींद कम लेके, ड्यू टू स्टडीज एंड कुछ भी हो सकता है वो रीज़न तुम्हारा। मिलावट हर जगह है भाई, हमारे देश में, इंडिया में तो हर जगह है मिलावट। तो इसलिए बेस्ट चाहिए घर का खाओ, अच्छा खाओ। अगर तुम्हारी डाइट से तुम्हें लगता है प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा है तो फिर वे प्रोटीन है सप्लीमेंट्स के थ्रू जाओ, और अच्छे सप्लीमेंट्स के थ्रू जाओ। ये नहीं है कि फालतू सप्लीमेंट, अब जैसे मैंने बीच में देखा है एक बच्चे की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ फेक वे प्रोटीन, तो भाई ये सब भी चल रहा है। फेक पनीर देख लो तुम, तो चलो तो भाई प्रोटीन पे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एंड सारे न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दो। एक्चुअली मैं भी बहुत ध्यान देने लग गया हूँ, तो पहले मैं भी थोड़ा सा
ऐसा ज़्यादा, पर जब मैंने रिसर्च करी इस बारे में कि कितनी नेसेसरी हैं ये चीज़ें, तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में आई थिंक कि मतलब हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इस सब पे ध्यान देने से बहुत असर पड़ता है। तो भाई मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि ध्यान दो। सो या आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। सो पीस आउट।